नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं दूरबीन। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा भीषण युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया है जहां बारूद की गंध और भी ज्यादा तीखी होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां आसमान से मौत बनकर मिसाइलें बरस रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की मदद ने रूस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया है। ताजा घटनाक्रम में ब्रिटेन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता का अब तक का सबसे बड़ा कवच प्रदान किया है, जिसने क्रेमलिन की परेशानी पर बल डाल दिए हैं। लंदन की ओर से कीव को अत्याधुनिक ड्रोन की एक ऐसी खेप भेजी जा रही है जो युद्ध के मैदान में पासा पलटने का दम रखती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ब्रिटेन द्वारा घोषित अब तक के सबसे बड़े ड्रोन पैकेज की पहली खेप फ्रंटलाइन पर पहुंचनी शुरू हो गई है। ये केवल कुछ 100 या 1000 ड्रोन की बात नहीं है, बल्कि साल 2026 के अंत तक यूक्रेन को करीब 1,20,000 ड्रोन मिलने की उम्मीद है। इनमें स्ट्राइक ड्रोन से लेकर टोही और समुद्री ऑपरेशंस में काम आने वाले एडवांस गैजेट शामिल हैं। यूक्रेन ने इसके लिए ब्रिटेन का आभार जताते हुए कहा कि ये मदद उनकी रक्षा पंक्ति को टूटने से बचाएगी और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में कारगर साबित होगी। ब्रिटेन का ये कदम उसकी उस व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है जिसके तहत वो इस वर्ष यूक्रेन को 3 अरब पाउंड यानी करीब 4 अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। खास बात यह है कि इस मदद को G7 के उस विशेष पहल का भी समर्थन प्राप्त है जिसका लक्ष्य यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को पुनर्जीवित करना है, लेकिन इस मदद ने रूस को बुरी तरह से भड़का दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि यूरोपीय देश अब सीधे तौर पर इस विनाशकारी संघर्ष का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मॉस्को का तर्क है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करेगा, बल्कि पूरे यूरोपीय महाद्वीप को एक बड़े युद्ध की आग में धकेल देगा। वहीं इस कूटनीतिक तनातनी के बीच जमीन पर तबाही का मंजर दहला देने वाला है। बुधवार की काली रात यूक्रेन के लिए किसी भी कयामत से कम नहीं थी। रूस ने एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कीव और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बना दिया। यह पिछले 2 सप्ताह का सबसे भीषण हवाई हमला बताया जा रहा है। राजधानी कीव की रात मिसाइलों की रोशनी और विस्फोटों की गूंज से थर्रा उठी। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के मुताबिक रूस ने करीब 700 ड्रोनों और दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के जरिए मौत का तांडव रचा। इस हमले का असर कितना भयावह था, इसका अंदाजा हताहतों की संख्या से लगाया जा सकता है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कम से कम 16 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 80 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मरने वालों में एक 12 साल का मासूम बच्चा भी बताया जा रहा है। वहीं यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि उसने रूस के 703 हवाई लक्ष्यों में से 667 को मार गिराया, जिसमें 636 शाहिद ड्रोन शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद कई मिसाइलें और ड्रोन अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहे, जिससे भारी तबाही हुई। यूक्रेन ने इसे खुले तौर पर युद्ध अपराध करार देते हुए दुनिया से मांग की है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ यह संघर्ष अब चौथे साल की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन शांति की कोई किरण नजर नहीं आती। एक तरफ ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन की ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस अपनी मिसाइल शक्ति से कीव को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिन इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।